क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे कि लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब इसे हमने रेशनल नंबर मान लिया है। तो रेशनल नंबर कहते किसे हैं, जिसे हम a बटा बी के रूप में लिख लें। तो लिख देंगे अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपान बी, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पे लिख देंगे कि a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर ए अपान बी का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहां पे हमको मिल जाएगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब यहां से b जब बराबर के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5 जाएगा इधर तो इंटू में है तो इधर डिवाइड कर देगा, ए स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां से ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। तो जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब यहां पे हम अगर ए कोई संख्या लें और उसे 5 से भाग दें, क्यू बार ये जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू 5 क्यू लिख सकते हैं। तो यहां पे हम मान लेंगे कि लेट ए इक्वल टू 5 क्यू है। अब इसी को हम क्या करेंगे, वैल्यू को ले जाकर के समीकरण 1 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5q इन इक्वेशन फर्स्ट में ले जाके ए की जगह पे हम 5q रख देते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25q स्क्वायर अपान 5। 25 को 5 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, तो यहां से 5q स्क्वायर हमें मिला। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब 5 को इधर लेके आएंगे तो बी स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 5 को हमने इधर लाया तो बी स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू q स्क्वायर हो गया। तो अब बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। तो जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी इज आल्सो डिविजिबल
डिविजिबल बाय 5, तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहां पे सेकेंड और यहां पे थर्ड से दिस implies that A and B have 5 as a common factor, यहां पे इक्वेशन हम सेकेंड और इक्वेशन यहां पे थर्ड देख रहे हैं, तो ए भी 5 से डिविजिबल है और यहां पे बी भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो ए और बी जो है, यहां पे हमने उसी चीज को लिखा है कि ए और बी जो है इसमें 5 कॉमन फैक्टर है। तो अब यहां से लिखेंगे and this is a contradiction to the fact that A and B आर कोप्राइम, यानी कि यहां पे जो है ए और बी में 5 कॉमन फैक्टर है और यहां पे हमने ऊपर ए और बी को क्या माना है, कोप्राइम माना है। तो यहां पे हमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास जब यहां पे उत्पन्न हो रहा है तो हम लिख देंगे कि हेंस √5 cannot be expressed a अपान के b, और इसी को लिख सकते हैं इट कैन बी said that √5 is irrational, यानी कि यहां से हमको विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि ये जो हमने ए और बी को प्राइम माना था और यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हमें प्राप्त हुआ कि ए और बी में 5 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः इसे हम क्या कर सकते हैं, ए बटा बी के रूप में हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।